जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद राघव में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कछुए के बारे में जानकारी, रोचक तथ्य और मजेदार बातें बताने वाला हूं। कछुए इस धरती पर 20 करोड़ साल यानी डायनासोर काल से मौजूद हैं। कछुए का वैज्ञानिक नाम टेस्टुडिनाइडे है। कुछ कछुए 100 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। हेरिएट नाम का एक कछुआ था जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मूल रूप से 1835 में चार्ल्स डार्विन द्वारा खोजा गया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया की चिड़ियाघर में लाया गया था। उसकी मृत्यु 2006 में हुई और उस समय उसकी उम्र 175 साल थी। कछुआ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जीवित प्राणियों में से एक है। सन 1968 में सोवियत संघ ने 2 कछुओं सहित कई जानवरों के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। अंतरिक्ष में 1 सप्ताह बिताकर लौटने के बाद देखा गया कि इन दोनों कछुओं के शरीर का वजन 10% कम हो गया था। अगर कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी ये 6 महीने तक जीवित रह सकते हैं। कछुए के कवच में 60 हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कछुए लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। यही कारण है कि वे अपने कवच के अंदर इतने लंबे समय तक रह लेते हैं। जब भी उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे अपने कवच के अंदर छिप जाते हैं, लेकिन इससे पहले वे एक लंबी सांस छोड़ते हैं जिसकी आवाज सुनी जा सकती है। अंटार्कटिका को छोड़कर कछुआ लगभग उन सभी महाद्वीपों पर रहते हैं जिनका तापमान इनके प्रजनन के लिए पर्याप्त गर्म हो। हॉक्सबिल नाम का एक समुद्री कछुआ सिर्फ ऐसे जीवों को खाता है जो कि जहरीले होते हैं। कछुए की दौड़ने की अधिकतम रफ्तार 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कछुए अपने कवच से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह उनके शरीर से जुड़ा हुआ होता है और शरीर के साथ ही बढ़ता है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी भी होते हैं जो कि मांस और पौधे कुछ भी खा सकते हैं। कई बार कछुओं के बच्चे मांसाहारी के रूप में जीवन शुरू करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद पौधे खाना शुरू कर देते हैं। यह उस वातावरण पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है। भूमि पर रहने वाले कछुए झींगुर, फल और घास का भोजन करते हैं, जबकि समुद्र में रहने वाले कछुए शैवाल, स्क्विड और जेलीफिश खाते हैं। पानी वाला कछुआ शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकता है। यह छोटे छोटे कीड़े, मछली, मेढक, घोंघे आदि के अलावा घास, फल, फूल, पत्ते, बीज आदि भी खाते हैं। इनके कवच के रंग से पता लगाया जा सकता है कि ये जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का तापमान क्या है। हल्के रंग के कवच से पता चलता है कि ये कछुए गर्म स्थान में रहते हैं, जबकि गहरे रंग से पता चलता है कि वह कछुआ किसी ठंडे इलाके में रहता है। इनका खून ठंडा होता है और माना जाता है कि ठंडे खून वाले प्राणी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। अगर आप कछुआ पकड़ना चाहते हैं तो इसे अपने दोनों हाथों से ही पकड़ें। एक हाथ इसके शरीर के नीचे जरूर रखें क्योंकि ये अपने नीचे हवा महसूस करने पर डर जाते हैं। कुछ उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में विशालकाय कछुए भी पाए जाते हैं जिन्हें गैंड टार्टोइस कहा जाता है। इनकी ऊंचाई 6 फीट और चौड़ाई 4 से 5 फीट तक होती है। यही नहीं, इनका वजन 400 किलोग्राम से भी अधिक हो सकता है। गैलापागोस प्रजाति का कछुआ पक्षियों का शिकार भी करता है। इसके लिए वह पक्षियों को अपने कवच के नीचे खींचकर दबा देता है और उसे अपने शरीर से कुचलकर मार देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैंड टॉर्टाइस का वैज्ञानिक नाम तय होने में 300 साल लग गए थे। ऐसा माना जाता है क्योंकि इनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता था और जब भी सैंपल के लिए कोई कछुआ यूरोप भेजा जाता था तो लोग उसे रास्ते में ही मारकर खा जाते थे। इनकी देखने और सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आसपास की गंध को सूंघने के लिए ये अपने गले का उपयोग करते हैं। सर्दी के दिनों में कछुए शीत निद्रा में चले जाते हैं और कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए एक ही स्थिति में पड़े रहते हैं। कछुए अपने कवच के ऊपर होने वाले स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। ये अपने मुंह के ऊपरी हिस्से से सांस अंदर खींचते हैं और गंध का पता लगाते हैं। कछुए के शरीर के वजन का 40% भाग पानी होता है। दरअसल रेगिस्तानी कछुए बरसात के दिनों या अलग अलग जल स्रोतों से भारी मात्रा में पानी पीकर स्टोर कर लेते हैं ताकि सूखे के दिनों में ये काम आ सके। हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। टॉर्टाइज और टर्टल में क्या अंतर है? इन दोनों में मुख्य अंतर है कि टॉर्टाइज हमेशा जमीन पर रहता है। ये जंगल, मरुस्थल आदि में रहते हैं और जब प्यास लगती है तभी पानी के पास जाते हैं, जबकि टर्टल एक जलीय प्राणी है। ये ज्यादातर पानी में ही रहते हैं और धरती पर तभी आते हैं जब इन्हें अंडे देने होते हैं। कछुए के मुंह बेहद मजबूत होते हैं लेकिन उनके दांत नहीं होते।
कछुए का कवच कठोर होने के कारण ये अन्य जानवरों और मनुष्यों की तरह सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फुला सकते। इसलिए कछुओं में मांसपेशियों का एक विशेष समूह विकसित होता है जो उन्हें सांस लेने में सहायता करता है। मादा कछुए एक बार में 1 से 30 अंडे देते हैं। अंडे देने के लिए वे मिट्टी खोदकर स्थान बनाते हैं। अंडे से बच्चे निकलने में 90 से 150 दिन लगते हैं। मादा कछुओं का शरीर आमतौर पर नर की तुलना में बड़ा होता है। एक नर कछुए की तुलना में मादा की पूंछ लंबी होती है, जिसके द्वारा वे प्रजनन करते हैं। आमतौर पर कछुए हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन सहवास के दौरान ये फुफकारने की आवाज निकालते हैं। प्राचीन काल में रोमन सैनिक कछुओं के कवच से प्रभावित थे और लड़ाई के दौरान ये ढाल का उपयोग कर अपने सैनिकों को सामने और ऊपर से ढक लेते थे। अफसोस की बात यह है कि आज कछुओं की कई प्रजातियां लुप्तप्राय हो चुकी हैं। आंकड़ों के अनुसार आज पृथ्वी पर कछुओं की लगभग 300 प्रजातियों में से 129 प्रजातियां असुरक्षित या लुप्तप्राय हो चुकी हैं।